इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक समाप्त हो गई और चौथी बैठक समाप्त होने के बाद भी सीट बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है और सीट बंटवारे से राजद जेडीयू दोनों ही नाराज है। देखा जाए तो सीट बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है और राजद और जेडीयू का मानना है कि आखिर कब होगा सीट बंटवारा। सीट बंटवारा जब तक नहीं होगा तब तक तो यह तय नहीं होगा कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है और जब हम अपना उम्मीदवार चयन नहीं करेंगे, उम्मीदवार का प्रचार नहीं करेंगे, तब कैसे होगा जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सभी आ रहे हैं बिहार में। जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में वो आकर एक बड़ी बड़ी रैली करने वाले हैं और अभी तक इंडिया गठबंधन में यह तय नहीं हुआ कि सीट बंटवारा कैसे होगा, आखिर इसको कैसे देखा जाए। नीतीश कुमार भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सीट बंटवारा किया जाए, सीट बंटवारा हो जाएगा, सीट शेयरिंग हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है। उसके बाद एक बड़ी रैली का आयोजन करते हैं, जहां तहां इंडिया गठबंधन के माध्यम से एक रैली करेंगे, उसके बाद पार्टियां अपनी अपनी रैली करेगी तो लोगों में ये बातें जाएंगी कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है और ऐसे में सबको क्लियर हो जाएगा, सबके दिमाग में ये बातें आ जाएंगी कि देखिए फलना जगह पर फलना पार्टी से फलना आदमी उम्मीदवार होंगे, तो वैसे में कोई वहां पर जाएगा भी नहीं। और अब देखा जा रहा है कि सभी लोग दावा कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे, कोई कह रहा है कि हम सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे। और अगर वो नहीं जाते हैं, अगर उनके पार्टी से भी कोई नहीं जाता है, दूसरे पार्टी से कोई चला जाता है, तब तो फिर वहां की कार्यकर्ता के मन में ये बातें आएंगी कि भैया मेरे पार्टी से उम्मीदवार नहीं आया, हम इनको वोट नहीं करेंगे। और पहले अगर तय हो जाएगा कि फलाना जगह पर फलाना पार्टी से फलाना आदमी उम्मीदवार होंगे, तब जो है कार्यकर्ता भी समर्थन करेंगे और कार्यकर्ता भी वोट करेंगे। और ऐसे में अब नीतीश कुमार जो है वो देख रहे हैं कि आखिर इसको कैसे किया जाए। सब कुछ हो रहा है, क्या किया जाए, आखिर किस तरीके से सीट बंटवारा हो। और देखिए 24 आ चुका है, बस कुछ ही महीने बाकी हैं लोकसभा के चुनाव होने में, विधानसभा के चुनाव फिर सर पे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जितनी मुश्किलें होने वाली है, जितनी मुश्किलें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उससे बड़ी मुश्किल जो है वो तेजस्वी यादव के लिए है, क्योंकि भैया आपके पास 0 सांसद है, आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के पास बिहार में 1 सांसद है, इनको और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और जेडीयू के लिए तो और बड़ी चुनौती है, 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी से अकेले होकर चुनाव लड़े, नतीजा क्या हुआ, 38 सीट में मात्र 2 सीट आए। और अब ऐसे में नीतीश कुमार भी देख रहे हैं कि भैया हम उस गठबंधन के साथ जाकर खड़े हुए हैं जिसका बिहार में मात्र 1 सांसद है और मेरे 16 सांसद, हालांकि 2 सांसद जो है वो नाराज हो गए हैं, वो भाजपा के साथ जा सकते हैं। सुनील कुमार पिंटू का नाम तो सबके सामने आ गया, लेकिन 1 सांसद और है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है। और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अगर अब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, सांसद चले जाएंगे, सांसद सब नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र में जाना है, मेहनत करना है, चुनाव प्रचार करना है। और अब नहीं तो कब, बस 6 महीने या 7 महीने मुश्किल से बचे होंगे चुनाव के, और उससे पहले अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, क्षेत्र में चुनाव प्रचार नहीं होगा। और अब देख लीजिए भाजपा ने किस तरह मजबूत प्लान तैयार किया है। 1 महीने में नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां, अमित शाह की रैली, उसके बाद जेपी नड्डा की रैली, उसके बाद राजनाथ सिंह की रैली। अब समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्लान बना रही है और भारतीय जनता पार्टी डिसाइड कर चुकी है कि उसको कहां से चुनाव लड़ना है। लेकिन अभी राजद, जेडीयू, कांग्रेस, भाकपा माले किसी के मन में अभी तक ये सवाल नहीं उठ रहा है कि हमको चुनाव कहां से लड़ना है। सबके मन में ये सवाल है, इसका जवाब नहीं है किसी के पास कि भैया चुनाव लड़े तो लड़े कहां से। अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ, आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।